एक एस्ट्रोलॉजिकल क्वालिटी का येलो सफायर कैसा होता है, येलो सफायर रत्न के बारे में मैं आपको आज कंप्लीट नॉलेज देने की कोशिश करता हूं इस वीडियो में। येलो सफायर जो रत्न होता है, जिसको पुखराज भी बोला जाता है, ये बृहस्पति जुपिटर ग्रह का रत्न होता है। हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि अगर जुपिटर यानी कि बृहस्पति ग्रह आपकी कुंडली में शुभ कारक हो और उसके असर को, बृहस्पति के प्रभाव को, एनर्जी को अपने जीवन में आपने बढ़ाना हो, तो सबसे अच्छा उपाय है एक अच्छा ओरिजिनल जेन्युइन वैदिक क्वालिटी का एक पुखराज येलो सफायर आपको धारण करना चाहिए। तो एक येलो सफायर लेने से पहले इस वीडियो में जो जो बातें मैं आपको बता रहा हूं, इस पे जरूर विचार करिएगा। येलो सफायर जो जेमस्टोन होता है, ये बृहस्पति के एनर्जी को हमारे जीवन में बढ़ाता है, यानी कि ये हमारे जीवन में नॉलेज, ज्ञान, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, विजडम एंड रिस्पेक्ट, ज्ञान को और स्पिरिचुअलिटी को बढ़ाएगा, जो कि मेंटली आपको बहुत स्ट्रांग और मेच्योर बनने में बहुत बहुत हेल्प करता है बृहस्पति का रत्न अगर आप धारण करें। दूसरी चीज जो जाननी बहुत जरूरी है कि एक असली और आजकल बाजार में जो नकली पुखराज येलो सफायर जेमस्टोन्स मिल रहे हैं, उसकी पहचान आप कैसे करें। देखिए, सबसे आसान तरीका आज एक येलो सफायर को पहचानने का है कि आप येलो सफायर के साथ कहीं से भी आप अगर अपने लिए एक येलो सफायर लेने जा रहे हैं तो उसके साथ हमेशा एक सर्टिफिकेट मांगे, और अगर वो सर्टिफिकेट गवर्नमेंट लैब या इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड लैब्स का हो तो ही उस सर्टिफिकेट पे आप भरोसा करें। सर्टिफिकेट का मतलब होता है कि वो जेमस्टोन उस लैब में, जिस लैब का वो सर्टिफिकेट है, वहां पे पूरा ऑथेंटिकेटली उस पुखराज को या उस स्टोन को चेक किया गया है, रियल है कि वो रियल दिखने जैसा डुप्लीकेट है, और अगर रियल है तो वो प्योर है या उसमें कोई मिलावट करी गई है। ये सब अगर एक ऑथेंटिक लैब होगा तो अपने सर्टिफिकेशन के अंदर पूरी ईमानदारी से वो उस चीज को मेंशन करके उसमें लिखेंगे। तो हमेशा ध्यान रखें कि कोई भी रत्न जेमस्टोन आप लेने जा रहे हैं, उसके साथ हमेशा एक सर्टिफिकेट मांगे, और वो सर्टिफिकेट या तो इंटरनेशनली बहुत रेप्यूटेड जो लैब्स हैं, जिनका नाम हमने अपनी वेबसाइट पे बता रखा है, या तो उन पे भरोसा करें, या फिर इंडिया में GJEPC द्वारा प्रमाणित लैब हैं, जो गवर्नमेंट लैब्स हैं, उनका सर्टिफिकेट और उनका नाम भी हमने अपनी वेबसाइट पे आप लोगों के लिए डिस्प्ले कर रखा है, उस लैब पे ही भरोसा करें। अदरवाइज आजकल प्राइवेट बहुत सारे लैब्स मार्केट में खुल गए हैं, जिनमें मैनिपुलेशन और चीटिंग के बारे में बहुत सुनने को हमें मिल रहा है, और उनके पास प्रॉपर इक्विपमेंट्स और मशीन्स भी नहीं है कि वो जेम्स की क्वालिटी और ओरिजिनलिटी के बारे में प्रॉपरली चेक कर सके। इसके बाद आता है कि अगर आपको रियल और फेक की पहचान हो गई है तो उसकी क्वालिटीज भी बहुत तरह की आती है। एक असली पुखराज 10-20 हज़ार रुपए का भी आता है, और एक असली पुखराज 2 से 4-5 लाख रुपए तक का भी आता है। तो आप कैसे डिसीजन लें कि कौन सा आपको लेना है, और उसका डिफरेंशिएशन कैसे करें कि कौन सा पुखराज 10-20-50 हज़ार का है और कौन सा पुखराज 4-5 लाख रुपए का है, उसमें अंतर क्या है। तो मैं आपको बताता हूं। देखिए, अगर असली नेचुरल पुखराज है, गवर्नमेंट लैब सर्टिफाइड या इंटरनेशनल लैब सर्टिफाइड है, और उसमें ये लिखा हुआ आपने देख लिया है कि उसमें किसी भी तरह की कोई ट्रीटमेंट नहीं किए गए हैं, उसमें कोई कलर को बढ़ाया नहीं गया है, उसका नेचुरल ओरिजिनल कलर है, ट्रांसपेरेंसी और क्लैरिटी भी बढ़ाई नहीं गई है, उसकी ओरिजिनल ट्रांसपेरेंसी है, तो जो येलो सफायर्स बहुत कम येलो होते हैं, एकदम ऑलमोस्ट क्रीमिश व्हाइटिश कलर के होते हैं, और जिनमें बहुत अंदर दाग, निशान, हेजीनेस, धुंधलापन होता है, चमक लस्टर बहुत कम होती है, या कट में थोड़े से पुअर कट होते हैं, वो पुखराज बहुत सस्ते आ जाते हैं। 1000-2000 से लेके 4-5 हज़ार रुपए कैरेट में एक सस्ते पुखराज आ जाते हैं। जैसे जैसे उसकी कलर यानी कि येलोनेस, और जैसे जैसे उसकी ट्रांसपेरेंसी यानी कि चमक और लस्टर और पारदर्शिता बढ़ती जाती है, वैसे वैसे उस पुखराज की क्वालिटी और उसके प्राइजेस और उसकी इफेक्टिवनेस भी बढ़ती जाती है। तो 2-3 हज़ार रुपए पर कैरेट से लेके 20-30-50 हज़ार रुपए पर कैरेट से भी ऊपर के भी पुखराज आते हैं। मोटा मोटा इनका आप और डिटेल में जानना चाहें तो हमारी वेबसाइट पे हमने लो क्वालिटी, मीडियम क्वालिटी, हाई क्वालिटी और वेरी हाई क्वालिटी के पुखराजों के फोटोग्राफ्स और वीडियोस भी शेयर कर रखे हैं। आप अगर देख लेंगे तो आपको बहुत अच्छा एक मोटा मोटा आइडिया लग जाएगा कि एक हल्की क्वालिटी और एक हाई क्वालिटी और मीडियम क्वालिटी के पुखराजों में क्या डिफरेंस होता है। तीसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट ये होती है कि किस कंट्री का वो पुखराज है। जैसे कि मैंने अपने वीडियोस में पहले भी बताया है कि कंट्री ऑफ ओरिजिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक जेमस्टोन के अंदर। जेमस्टोन क्या, अगर आप कोई जड़ी बूटी लेने जा रहे हैं या कोई भी चीज लेने जा रहे हैं जो नेचर ने हमें दी है, नेचर से हमें मिली है, तो उसमें वो किस कंट्री में नेचर ने उसको बनाया है, किस जगह पे बना है, उसका बहुत महत्व होता है उसकी क्वालिटी और उसके असर के अंदर। इसी तरह येलो सफायर की हम बात कर रहे हैं। येलो सफायर मोटा मोटा आज की डेट में श्रीलंका और बर्मा कंट्री में मोस्टली आ रहा है।
2-3 और कंट्रीज से भी येलो सफायर आता है, लेकिन एस्ट्रोलॉजिकल रिजल्ट्स पाने के लिए सबसे ज़्यादा आज की डेट में जो यूज़ किया जा रहा है, वो यूज़ किया जा रहा है श्रीलंका कंट्री का ओरिजिन का येलो सफायर या बर्मा कंट्री का येलो सफायर। तो ये दोनों कंट्री के ही येलो सफायर लेने की कोशिश करें। और बाकी मैंने आपको ऑथेंटिसिटी, क्वालिटी के बारे में बता दिया। चौथा पॉइंट जो ज़रूरी होता है कि इसको हम कैसे पहने, कैसे धारण करें कि हमको इनके सबसे बेस्ट रिजल्ट्स आए येलो सफायर के। तो येलो सफायर को हमेशा येलो कलर की धातु यानी कि गोल्ड में ही धारण करने का फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए। अगर किसी कारण, कोई बजट इशू के कारण आप गोल्ड में नहीं पहन पा रहे हैं, तो सेकंड सबसे अच्छा धातु होता है पुखराज पहनने के लिए पीतल, क्योंकि येलो कलर की एनर्जी, येलो कलर की कलर थेरेपी इस स्टोन ने हमारे जीवन में डालनी होती है, इसलिए इसको येलो कलर के धातु में ही पहनना चाहिए। इसके बाद इस जेमस्टोन के कुछ मार्केट में सब्स्टिट्यूट जेमस्टोन्स भी अवेलेबल हैं। सब्स्टिट्यूट का मतलब फेक या नकली की बात नहीं कर रहा हूँ, नेचुरल जेम्स ही होते हैं, लेकिन वो नेचर में अवेलेबल बहुत ज़्यादा हैं, आज कॉमनली अवेलेबल है, इसलिए उनके प्राइसेस बहुत कम होते हैं। और क्योंकि वो दिखने में येलो सफायर जैसे ही येलो कलर के होते हैं, इसलिए ऐसा माना जाता है कि वो भी आप एस्ट्रोलॉजिकल रिजल्ट्स पाने के लिए बृहस्पति ग्रह के, जुपिटर ग्रह के, आप उन सब्स्टिट्यूट जेम्स को भी आप यूज़ कर सकते हैं। किंतु हम हमेशा राय ये देते हैं कि कोशिश करें कि थोड़ा बजट बना के, थोड़ा रुक के चाहे लें, लेकिन जो असली रत्न हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं वो नव रत्न ही हैं, जिसमें पुखराज, नीलम, पन्ना, माणिक, यही रत्नों को ही हमारे वैदिक ज्योतिष शास्त्रों में बताया गया है। तो इनके असर में 100% हमने रिजल्ट्स देखे हैं, किंतु सब्स्टिट्यूट जेमस्टोन्स के अंदर बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं आते हैं। लेकिन अगर आप वो बजट कंसर्न हो तो आप येलो सफायर का सब्स्टिट्यूट, एक होता है येलो टोपाज, एक सिट्रीन नाम से भी येलो कलर के स्टोन्स मार्केट में आ रहे हैं, जिसको सुनहला भी बोलते हैं हिंदी में, तो इनको भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप जेन्युइन और अच्छे रिजल्ट्स पाना चाहते हैं किसी भी जेमस्टोन से, तो हमेशा ये जानें कि उसकी असली ऑथेंटिक पहचान क्या है, कैसे उसकी आप फेक से और चीटिंग से बचें। फिर उसको पहनने के, धारण करने के जो रिचुअल्स हैं, कौन से धातु में पहनना है, किस दिन पहनना है। येलो सफायर को पहनने का दिन होता है थर्सडे, बृहस्पति का दिन। अर्ली मॉर्निंग हमें इसको धारण करना चाहिए, और इसको धारण करने से पहले अगर आप बृहस्पति के मंत्रों से और बृहस्पति के कुछ रिचुअल्स जो हमारे शास्त्रों में बता रखे हैं, उसके हिसाब से इस येलो सफायर की रिंग या पेंडेंट जिसमें भी आप पहन रहे हैं, इसकी अगर आप प्राण प्रतिष्ठा करा लें तो इसके रिजल्ट्स और अच्छे आते हैं। फिंगर येलो सफायर पहनने की होती है हमारी फर्स्ट फिंगर, यानी कि इंडेक्स फिंगर, या तो आप अपने सीधे हाथ में या उल्टे हाथ के इंडेक्स फिंगर में इस येलो सफायर को धारण कर सकते हैं। तो अगर आपके कुंडली में आपको बृहस्पति के प्रभाव को बढ़ाने की सलाह दी गई है, तो एक असली वैदिक क्वालिटी के येलो सफायर को प्रॉपर रिचुअल्स के हिसाब से और जेन्युइन क्वालिटी का आप रत्न पहने। आप हमारी कंपनी के साथ भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट का नाम है purevedic-gems.com। इंडिया की सबसे पुरानी और सबसे विश्वसनीय कंपनी जो जेम्स इन ज्वेलरी के ट्रेड से जुड़ी हुई है, हमारी फैमिली, उसके पास आपको हमेशा ऑथेंटिक, असली, जेन्युइन और सबसे रीजनेबल प्राइसेस के ऊपर एस्ट्रोलॉजिकल जेमस्टोन्स एंड रुद्राक्षस मिलेंगे। आप दिल्ली में, साउथ दिल्ली में साकेत में हमारे शोरूम पर भी विजिट कर सकते हैं पर्सनली इन जेम्स को देखने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। गॉड ब्लेस यू।